उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। एसआईआर के बाद जारी हुई फाइनल वोटर लिस्ट ने चुनावी गणित को पूरी तरह बदल दिया है। करीब 2 करोड़ मतदाताओं के नाम सूची से कटने के बाद अब सभी सियासी दल नई रणनीति बनाने में जुट गए हैं। इस पूरी प्रक्रिया के बाद जो सबसे दिलचस्प ट्रेंड सामने आया है वह चौंकाने वाला है। मुस्लिम बहुल जिलों में अपेक्षाकृत कम वोट कटे हैं, जबकि भाजपा के मजबूत माने जाने वाले बड़े शहरों में वोटों में भारी गिरावट दर्ज की गई है। यही वजह है कि अब इस पूरे मुद्दे पर सियासी बहस तेज हो गई है कि आखिर इसका फायदा किसे होगा और नुकसान किसे। अगर मुस्लिम बहुल जिलों की बात करें तो सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली, मुरादाबाद, अमरोहा, आजमगढ़, मऊ और गाजीपुर जैसे इलाकों में वोट कटने का प्रतिशत करीब 8 से 11% के बीच रहा है। ये वही इलाके हैं जहां पहले भी ध्रुवीकरण की राजनीति का असर देखने को मिला था। ऐसे में यहां कम वोट कटना आने वाले चुनाव में अहम भूमिका निभा सकता है। वहीं दूसरी ओर बड़े शहरों की तस्वीर बिल्कुल अलग है। लखनऊ, नोएडा, कानपुर, मेरठ, गाजियाबाद, आगरा और शाहजहांपुर जैसे शहरों में 17 से 23% तक वोट कम हो गए हैं। ये सभी इलाके ऐसे हैं जहां पिछले चुनाव में भाजपा का दबदबा देखने को मिला था। ऐसे में इन शहरों में वोटों की इतनी बड़ी कटौती ने राजनीतिक समीकरणों को पूरी तरह से हिला दिया है। सबसे ज्यादा असर उन सीटों पर पड़ सकता है जहां पिछला चुनाव बेहद करीबी रहा था। प्रदेश में करीब 49 ऐसी सीटें हैं जहां जीत का अंतर 5000 वोट से भी कम था। अब जब हजारों की संख्या में वोट कम हो गए हैं तो इन सीटों पर मुकाबला और भी ज्यादा रोमांचक होने वाला है। प्रयागराज, प्रतापगढ़ और देवरिया जैसे सीटों के उदाहरण इस बदलाव को और स्पष्ट करते हैं। प्रयागराज में लाखों वोट कटे हैं, जबकि कुछ सीटों पर जीत का अंतर इससे काफी कम था। प्रतापगढ़ की कुंडा सीट और देवरिया की पथरादेवा सीट पर भी वोटों की कटौती और जीत के अंतर के आंकड़े लगभग बराबर नजर आते हैं, जिससे मुकाबला पूरी तरह खुला हुआ दिख रहा है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर किस पार्टी के वोट ज्यादा कटे हैं। इसका कोई स्पष्ट जवाब फिलहाल नहीं है। ये भी साफ नहीं है कि नए वोट जोड़ने में किस दल ने बढ़त बनाई है। ऐसे में सभी पार्टियों के सामने अपने कोर वोट बैंक को बचाने की चुनौती खड़ी हो गई है। विश्लेषकों का मानना है कि जिन मतदाताओं के नाम कटे हैं उनमें बड़ी संख्या ऐसे लोगों की हो सकती है जो या तो अब उस क्षेत्र में नहीं रहते, या जिनकी मृत्यु हो चुकी है, या फिर जिनके पास जरूरी दस्तावेज नहीं थे। इस तरह का पुनरीक्षण पहले भी हुआ है और इसे एक सामान्य प्रक्रिया माना जाता है। लेकिन राजनीति में सिर्फ आंकड़े ही नहीं, उनकी धारणा भी मायने रखती है। और यही वजह है कि इस बार की वोटर लिस्ट ने 2027 के चुनाव से पहले माहौल को और गर्मा दिया है। अब देखना होगा कि ये बदले हुए आंकड़े किस पार्टी के लिए गेम चेंजर साबित होते हैं और किसके लिए नई चुनौती बनते हैं। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज नेशन डिजिटल। मैं हूं आपके साथ अलका जायसवाल। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन।